हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. डिफाइन वर्क, स्टेट इट्स डायमेंशंस, CGS and SI unit. Now the key concept for this question is concept of work. Concept of work done that include its definition, unit and dimension. Now सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं. What do you mean by work? सिंपल टर्म में हम देखें तो वर्क क्या है. जब कुछ होते हुए दिखता है तो उसको वर्क कहते हैं. कुछ होते हुए का यहाँ मतलब है कि अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट है आपके फोर्स अप्लाई करने की वजह से तो आप कह सकते हो कि वर्क हो रहा है. तो जस्ट इसको डिफाइन कर देते हैं. इट इज डिफाइंड एज द measure of displacement of an object. सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ. तो ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m. तो ये m मास का ऑब्जेक्ट है, इस पर कोई कुछ फोर्स अप्लाई किया F, जिसकी वजह से ये मूव किया कुछ डिस्टेंस तक. और सपोज इनिशियल पोजीशन इसका कहीं यहाँ पर था, दैट इज एट R1 पर. फाइनल पोजीशन बाद में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, दैट इज हम कह सकते हैं R2. तो हम देख सकते हैं कि कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है. तो ये डिस्प्लेसमेंट आप R भी लिख सकते हो वेक्टर के फॉर्म में. तो फोर्स अप्लाई करने के बाद कुछ अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वर्क डन हुआ है, दैट इज वर्क इज सेड टू बी डन. तो मैथमेटिकली वर्क डन की वैल्यू होती है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट. मैथमेटिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जिधर फोर्स अप्लाई किया है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही होना चाहिए. तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वर्क डन. हियर एफ इज द अप्लाइड फोर्स, एस इज द डिस्प्लेसमेंट जो हमने फॉर्मूला में लिखा है. एस इज द डिस्प्लेसमेंट. हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इस डायग्राम में दैट इज R2 माइनस R1 एस भी लिख सकते हैं. तो दैट इज एस वेक्टर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू है. नाउ नेक्स्ट इज थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. So that is the work done. Now it's SI unit. SI unit फोर्स का क्या होगा? फोर्स का होता है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का मीटर. तो न्यूटन इंटू मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूल. इसी को जूल बोलते हैं. नाउ द CGS यूनिट मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट इसका. इट इज द डाइन, न्यूटन का डाइन हो जाता है CGS यूनिट, और मीटर सेंटीमीटर लिख सकते हैं मीटर को. तो डाइन इंटू सेंटीमीटर, तो इसको हम बोलते हैं कॉल्ड अर्ज, ERG. इसकी वैल्यू इस दोनों में रिलेशन है 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज. Now the dimension formula, dimension of work that equal to वर्क का डायमेंशन देखें तो फोर्स का डायमेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन. तो फोर्स का डायमेंशन होता है M1L1, MLT के फॉर्म में लिखते हैं हम डायमेंशन को. M1L1 T पे -2.
इंटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन दैट इज L1। तो ये इसको कंबाइन कर दें तो हम M1 L2 T minus 2 दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। इस क्वेश्चन में डिफाइन करना है वर्क को, इसका डायमेंशन एंड SI यूनिट बताना है। तो की कॉन्सेप्ट हमने वर्क को डिफाइन कर दिया, मैथमेटिकल फॉर्म में इसका लिख दिया, दैट इज F डॉट डिस्प्लेसमेंट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो SI यूनिट है इसका जूल, दैट इज कॉल्ड एज जूल, न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहते हैं, एंड CGS यूनिट है अर्ज। इस दोनों का रिलेशन भी यहाँ पे देख रखा है हमने। नाउ डायमेंशन ऑफ वर्क दैट इज M1 L2 T minus 2। I hope you understood it well. Best of luck.